वेलकम टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि सारे पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम है महंगाई, या जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप इस महंगाई को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमने इन टिप्स को काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी इंटरनेट पर एक्सप्लोर करने के बाद हमने इन टिप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप जिससे आप महंगाई को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टिप्स हैं। सेकेंड टाइप इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंस बेस्ड टिप्स में डिवाइड किया है। थर्ड टाइप जिससे आप महंगाई से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं वो आपका बाइंग बिहेवियर है। और फोर्थ टाइप हेल्थ रिलेटेड टिप्स हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स के बारे में बात करेंगे। बाकी टिप्स के बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। हमारी जो पहली टिप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी अपनी सेविंग्स को कैश की फॉर्म में ना रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो डीवैल्यू होती है वो कैश होता है। अगर आप पाकिस्तान के पिछले 1 साल का कैश का अगर आप मुआवजा करें डॉलर के साथ, तो आपको यहाँ पर मुसलसल एक रैपिड डिक्रीज नज़र आएगी। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो 1 साल पहले हमारा जो डॉलर था वो 160 रुपये के बराबर था। अब ये तकरीबन 210 रुपये के बराबर है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो लोग जिनकी सेविंग्स कैश में थी, वक़्त के साथ साथ उनकी बाइंग पावर कम हो रही है। हमें बेसिकली लगता ऐसे है कि हमारी वो सेविंग्स उनकी वैल्यू सेम है, बट हकीकत में पहले अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सेविंग 1 लाख रुपए की थी, तो 1 साल पहले जो चीज़ें आप 1 लाख में ख़रीद सकते थे वो आप 1 लाख में अब नहीं ख़रीद सकते। वो बेसिकली महंगी हो गई हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी, पाकिस्तानी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है डॉलर्स के साथ, क्योंकि डॉलर्स में हम बहुत सारी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को, ख़ासतौर पर जिसमें ऑयल पेट्रोल है, उसको हम ख़रीदते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो लोग जो कि अपनी सेविंग्स को कैश में रखते हैं बेसिकली वो घाटे में रहते हैं, बेशक वो उन सेविंग्स में से कुछ भी यूज़ ना करें। तो इससे जो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो मुतल्लिका क्वेश्चन है कि हम अपनी सेविंग्स को किस में रखें, ये इन्वेस्टर्स इस बात को हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सेविंग्स को कुछ स्टॉक्स में या कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करें। अगर मैं आपको पिछले 1 साल का गोल्ड का ट्रेंड दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में हमारे पास जो गोल्ड है, जिस तरह से हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है उस तरह से हमारी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। सो बेसिकली अगर एक शख्स ने 1 लाख रुपया 1 साल पहले अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, तो अब उसकी वैल्यू तकरीबन 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि अब इवन अभी भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश की बजाय गोल्ड में या इवन सिल्वर में इन्वेस्ट कर लें। अगर आपका सेविंग कम है तो आप उसको सिल्वर में इन्वेस्ट करें। सिल्वर में भी पिछले 1 साल की निस्बत जो ट्रेंड है वो अपवर्ड रहा है। तो बेसिकली अगर आप अपनी सेविंग्स को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कर लें बजाय कि आप उसको कैश में रखें, तो आप इन्फ्लेशन से शॉर्ट टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में कॉम्बैट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी सेविंग्स को गोल्ड या सिल्वर में रखें तो आप इन्फ्लेशन से बहुत हद तक डील कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप स्टॉक्स को देखें तो हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। पिछले 1 साल की निस्बत इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स ये गिरी है। तो अभी इस वक्त स्टॉक्स की वैल्यू बहुत कम है। इन्फ्लेशन में नॉर्मली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में हैं कि अगर आप उन स्टॉक्स को अभी बाय कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और उस आप रिटर्न से ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं आप इस इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक डील कर सकते हैं। थर्ड, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस है, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन में बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है, जिससे इवेंचुअली रियल एस्टेट सेक्टर बैठ जाता है। तो अगर आपके पास एक अच्छी सेविंग है तो आप रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में वो आपको बेहतर फ़ायदा देगा। चौथी इन्वेस्टमेंट जो मैं आपसे कहूँगा, और ये आप उसको आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, कि आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करें। इवन आप अपने घर में आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है, साथ में आपके बिजली के रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। बिजली के रेट्स बढ़ने की वजह से सारी प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, महंगी होती हैं, आपके बिजली का घर का बिल ज़्यादा आता है।
तो अगर आपके पास एक रीज़नेबल अमाउंट है तो आप उसको सोलर में इन्वेस्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी जो बिजली की कीमतों पे बढ़ता हुआ आपका इन्हिसार है वो कम हो जाएगा, और आपका जो बिल है, बेसिकली कोई भी एक सोलर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपका बिल कितना है, बट आप 2 साल में जो आपकी कॉस्ट है, जो 3 साल में आप उसको रिकवर कर सकते हैं और बाद में वो आपका प्रॉफिट में जा रहा होता है। तो आपको एक चौथी जो एडवाइस है, बेसिकली आप सोलर में इन्वेस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपका बिजली का बिल का आप पे दबाव है वो कम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली आपकी अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। इन दिनों में जबकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ करती हैं, हायरिंग कम हो जाती है क्योंकि कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, उनके पास इतना बजट नहीं होता कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड करें। आप इस टाइम को इन्वेस्ट करें, यूज़ करें अपने आप में। आप कोई ऐसी स्किल सीखें जिसकी अभी मुस्तकबिल करीब में डिमांड है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी की स्किल्स हैं या और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसमें आप अपने आप को शार्प करें, ताकि जब हम बूम की तरफ जाएं या रिवाइवल की तरफ जाएं तो आप उस स्किल को यूज़ करके आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आप इस पीरियड को अपने आप में इन्वेस्ट करें, इस दौरान में अपनी कोई स्किल बेहतर करें जिसकी अभी मौजूदा डिमांड भी और जिसकी मुस्तकबिल करीब में भी ज़्यादा डिमांड हो। लास्ट चीज़, अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जो कि अभी स्टेबल कंपनीज़ हैं, जहाँ पर बेशक थोड़े पैसे कम हैं लेकिन वो स्टेबल हैं, मीन्स वहाँ पे ले ऑफ का चांस नहीं है, तो आप वहाँ पर रहना प्रेफर करें रादर देन कि आप ऐसी कंपनीज़ में या स्टार्टअप्स में जाएं जहाँ पर अभी वो आपको हो सकता है कि ज़्यादा पैसों पे बुला लें, बट वहाँ पर जॉब की जो अनसर्टनिटी है वो ज़्यादा हो, जॉब का टर्नओवर रेट जो है वो ज़्यादा हो, या निकाले जाने का जो आपका रिस्क है वो ज़्यादा हो। तो इन्फ्लेशन में आई विल हाईली रिकमेंड कि आप स्टेबल जॉब्स में रहें, बेशक आपको थोड़े कम पैसे भी मिल रहे हैं, रादर देन कि आप हाई रिस्क जॉब्स में जाएं जहाँ पर पैसे तो थोड़े ज़्यादा हों बट वहाँ पर निकाले जाने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट और जॉब रिलेटेड टिप्स थे जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टिप्स के साथ। बी हैप्पी एंड गुड बाय। थैंक यू।